गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी शिरकत की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस कर पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया। नहीं, ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए। कृषि सुधार कानून हम किसानों की भलाई के लिए लाए थे और देश का बहुत छोटा हिस्सा है जिसमें विरोध था। विरोध के अनेक कारण भी थे, वह भी देश के सामने स्पष्ट है। लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। यह वर्ष पुराने संकल्पों को पूरे करने का है, नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ने का है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में कोई भी असहमति देश के किसी कोने में पड़ी रहे, यह प्रधानमंत्री जी को उचित नहीं लगा। कृषि के क्षेत्र में अनेक नए आयाम जुड़े हैं, चाहे एमएसपी को 1.5 गुना करने का मामला हो, चाहे 10,000 एफपीओ बनाने का मामला हो, चाहे 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को प्रावधानित करने का मामला हो, चाहे 16 लाख करोड़ रुपया किसानों को फसल ऋण देने का मामला हो। ऐसे अनेक निर्णय। भारतीय किसान मोर्चा की आज बैठक रखी गई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में तमाम नेता मौजूद रहे। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं। सर, किस तरह के निर्णय लिए गए और किस तरह की बातें आज की गई थी बैठक में? राष्ट्रीय किसान मोर्चा की आज हमारी बैठक हुई। पहले सत्र में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का उद्बोधन हुआ और इसके बाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आएंगे और जो भी फैसले होंगे उसकी सूचना आपको शाम को दे दी जाएगी। सर, कृषि कानून के बाद पहली बैठक है इतने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो क्या देखें कि जो कृषि कानून वापस लिए, क्या उनको लेकर भी किसानों के बीच, लोगों के बीच जाए कार्यकर्ता? नहीं, कार्यकर्ता हमारे किसानों के बीच में जाते ही रहे हैं और जो भी किसान हित में फैसले करते हैं वो कार्यकर्ता उन तक पहुँचाते रहते हैं। और हमारा जो किसानों का संगठन है, किसान मोर्चा है, किसान परिवारों से ही है, किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानी से संबंधित है और किसान पूरे देश के किसानों के बीच में ही रहते हैं। क्या सर, जो पार्टी को क्षति हुई है कृषि कानून से, उसकी भी पूर्ति की जाएगी? पार्टी को कोई क्षति नहीं हुई है। ये पार्टी बड़ी मजबूती से हमारे कार्यकर्ता पार्टी लेके रहे हैं। जो कृषि कानून वापस हुए हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी पार्टी की तरफ से बातचीत की गई और उन्हीं बातों को लेकर आगे किस तरह से किसानों के बीच जाए, इस बात को भी प्रमुखता से रखा गया। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। गुरुग्राम में हुई बीजेपी किसान मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक और इस बैठक के शुरू होने से पहले पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्रैक्टर की पूजा की और सबके हित की, शुभ की उन्होंने कामना की। गुरुग्राम में हुई बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चहर ने कहा, किसान बीजेपी से नहीं रूठे हैं, वो पहले भी बीजेपी के साथ थे और आज भी बीजेपी की तमाम योजनाओं का उन्हें फायदा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा किसान मोर्चा के। सर, किस तरह से आज जो बैठक हुई, क्या निर्णय लिए गए, किस तरह से आगे बढ़ना है 3 कृषि कानून की वापसी के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रस्तावित थी तो वो गुड़गांव में आज हुई है। हमारे कृषि मंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र तोमर जी उद्घाटन सत्र में रहे और आदरणीय BL संतोष जी जो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने संगठन के संबंध में किसान मोर्चा को और कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी और कैसे मजबूत हो, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। और अभी समापन सत्र में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आने वाले हैं। किसानों के बीच में जो केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी ने जो योजनाएँ दी हैं वो और कैसे प्रभावी रूप से लोगों को मिल सके, किसानों को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए एक योजना हमने बनाई है। आने वाले समय में गांव-गांव भी जाना है, अपने संगठन को और मजबूत करना है और ये तय किया है कि संगठन को ग्राम पंचायत लेवल तक लेके जाना है। अब जो जैविक खेती और अत्याधुनिक तकनीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना, तो उसको लेकर भी इसमें चर्चा की गई? बिल्कुल चर्चा की है। गौ आधारित खेती कैसे आगे बढ़े, प्राकृतिक खेती कैसे आगे बढ़े और उसके लिए जो रासायनिक
विशेषकर से डीएपी, यूरिया, कीटनाशक, ये जो खेती में जाते हैं, उससे जो उपज निकल के आती है वो कहीं ना कहीं मानव जीवन को प्रभावित कर रही है। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि किसी समय पर जो प्राकृतिक खेती होती थी, जो गोबर आदि से, खाद आदि से जो करते थे प्राकृतिक तरीके से, आज आप देखिएगा आज भी डिमांड है और आने वाले समय में आम जनमानस चाहेगा कि हमको ऑर्गेनिक खेती मिलनी चाहिए, उपज मिलनी चाहिए, वही अनाज और वही दलहन और तिलहन और सब्जियां और फल फूल मिलने चाहिए। तो इस पर हम लोग एक व्यापक योजना बना रहे हैं और इस पर एक सेमिनार भी करेंगे, गांव-गांव उसके लिए जाएंगे, बड़ी योजना बनाएंगे और किसान प्राकृतिक खेती कर सके। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने अभी 16 तारीख को जो आनंद से संबोधन किया गुजरात के, पूरे देश के किसानों ने सुना और किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर के ब्लॉकों में स्क्रीन लगाकर माननीय मोदी जी का उद्बोधन और जो आचार्य देवव्रत हमारे हैं जो राज्यपाल हैं गुजरात के, उनको सुना और एक उससे नई ऊर्जा लेकर प्राकृतिक खेती की सफलता के लिए हम लोग काम करेंगे। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।